हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहानी एक पुराने ज़माने की जो आपको सिखाती है कि अपनी तुलना किसी से मत करना। कहानी है एक कौवे की। कौवे का रंग क्या होता है? काला। कौवे का रंग काला होता है। एक साधु जा रहा था रास्ते से और साधु के गाल पे मोती का एक बूंद गिरा। तब भी उसने देखा कि कहाँ से गिरा। ऊपर देखा कौवे डाली पे बैठा हुआ था और वो रो रहा था। उसने कौवे से पूछा, कौवे क्यों रो रहे हो? कौवे का जवाब था, रो नहीं तो क्या करूं? मुझे क्या रंग दिया है? काले रंग दिया है। क्या मुझे कोई पालता है? क्या मुझे कोई 2 रोटी खिलाता है? श्राद्ध में काम आता हूं और श्राद्ध में वो भी जूठा खिलाया जाता है। रो नहीं तो क्या करूं? तो फिर साधु बोला, तो बता तेरे हिसाब से क्या बनना चाहता है तू? कौवे ने जवाब दिया कि अगर दोबारा मुझे फिर से कुछ बनने का मौका मिलता है तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या जबरदस्त रंग है, सफेद, शांति का प्रतीक है। फिर साधु ने बोला, चलो मैं तुम्हें फिर से दोबारा हंस बनने का मौका तो दिया, लेकिन उससे पहले तू जा हंस से मिल गया। कौवा भागे भागे जाता है और हंस से मिलता है कि हंस भाई, क्या आपका रंग है सफ़ेद। जब आप पानी में पैर मारते हो तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि आपका पैर चल रहा है। क्या आपका ज़बरदस्त रंग है। आपका साहब कोई फ़ोटो लेता है कि कितना अच्छा कलर है। हंस बोला, अरे अरे अरे, ये तुमसे किसने कह दिया कि मेरा रंग अच्छा है? ये तो मरने के बाद का रंग है सफ़ेद। सफ़ेद भी कोई रंग है? पानी में मिल जाता है, मरने के बाद का रंग है। जब कोई फ़ोटो लेता है तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा फ़ोटो ले रहा है या पानी का फ़ोटो ले रहा है। आपको किसने कह दिया कि सफ़ेद रंग बहुत अच्छा है? मुझे तो पसंद ही नहीं है। फिर कौवे बोला, तब बता तेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए? फिर हंस बोला, अगर मुझे मौका मिले तो मैं तोता बनना पसंद करूँगा। फिर साधु ने बोला, चलो मौका दिया तोता बनने का, लेकिन उससे पहले फिर वही बात, तुम दोनों जाओ और तोता से मिल कर के आओ। कौवे और हंस दोनों भागे भागे जाता है और एक पेड़ का 2-4 राउंड लगाता है तोता को ढूंढने के लिए। तब भी तोता मिल जाता है। फिर तोता को बोलता है कि अरे तोता भाई, क्या आपका रंग है हरा? क्या आपका चोंच है लाल? क्या आपको ज़बरदस्त कलर है? आपको लोग पालते हैं, खिलाते हैं और पिंजड़ा में रखते हैं। आपको लोग घर में रखते हैं। तेरा तो नाम भी है मिट्ठू मियाँ। क्या नाम है मिट्ठू मियाँ? मिट्ठू मियाँ, तुम तो बहुत मज़े की ज़िंदगी जी रहे हो। फिर तोता बोलता है कि अरे अरे, ये भी मेरा कोई कलर है? तब भी हंस बोला, अब तुम में क्या तकलीफ है? तुम्हें पता नहीं चला अब तक? तुम दोनों आए और पेड़ का 3-4 राउंड लगाए, तब जाकर के मैं मिला। मेरा रंग है हरा। मैं पत्ता में मिल जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि पत्ता हरा है या मैं हरा हूँ। क्या कोई रंग है? तो फिर बता तेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए? फिर तोता बोलता है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर बनना पसंद करूँगा। क्या ज़बरदस्त रूप है मोर का। जब पंख फैलाता है तो लोग उसका फ़ोटो लेने के लिए इंतज़ार करते हैं। जब घटा बरसता है तो पंख फैला के क्या नाचता है यो। जब नाचता है तो क्या लोग उसे देखने के लिए तरसते हैं। मैं तो मोर बनना पसंद करूँगा। फिर साधु बोलता है, चलो मौका, लेकिन फिर से बात वहीं, तुम तीनों एक बार मोर से जाकर के मिलकर आओ। फिर तीनों वहाँ से भागे भागे जाता है मोर के पास। जब मोर के पास जाता है, तीनों बोलता है, मोर भाई, क्या आपका रूप है, क्या आपका ज़बरदस्त पंख है। जब आप पंख फैलाते हो तो लोग आपका फ़ोटो खींचने के लिए इंतज़ार करते हैं। जब घटा बरसता है तो लोग आपका नाच देखने के लिए तरसते हैं। फिर मोर बोलता है, अरे अरे, ये तुमसे किसने कह दिया? तो तुम में क्या तकलीफ़ है? फिर मोर बोलता है,
ध्यान से सुनो। तीनों ने ध्यान से सुनने लगा। फिर मोर पूछा, कुछ सुनाई दिया? फिर तीनों का आवाज हुआ कि हाँ, कुछ सुनाई दे रहा है। फिर मोर बोला, फिर ध्यान से सुनो। फिर तीनों ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मोर पूछता है, क्या है? तो आवाज अपनी तरफ, मेरी तरफ आ रही है। तो मोर बोला, शिकारी का आवाज है। मुझे तो अपने जीवन का पता ही नहीं है कि कब मारे जाएंगे, कब रहेंगे, कब नहीं रहेंगे। लोग मुझे आएंगे, मेरा पंख नोच नोच के बाजार में बेचेंगे, गांव में बेचेंगे, शहर में बेचेंगे और अपने घर में लगाएंगे। तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ तो मुझे है। फिर हंस बोला मोर से, तब बता भाई, तेरे हिसाब से क्या बनना चाहिए? फिर मोर कौवे की तरफ देखते हुए बोला कि कौवे की ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी है। कौवे ने अचानक बोला, वो कैसे? तब भी मोर ने बोला, तुमने मटन बिरयानी सुनी है? तो हाँ। चिकन बिरयानी सुनी है? तो हाँ। क्या तुमने कभी कौवा बिरयानी सुनी है? तो नहीं। तो तुम्हारा ज़िंदगी तो एकदम खुला ज़िंदगी है। क्या तुमसे किसी को तकलीफ़ है? तो नहीं। नहीं। क्या कोई तुम्हें मारता है? नहीं। फिर तुम्हें कैसे तकलीफ़ है? नहीं तकलीफ है। और आखिर में रितेश आपसे यही कहेगा कि अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि जब तक किसी से तुलना करना नहीं छोड़ोगे तब तक ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। और अगर कोई बोल रहा है तो उसको बोलो कि मेरे जैसा कौन है, उसे ढूंढ के मुझे दिखा पहले, तब मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो और अपना जो जैसा रूप है वैसे रहो, जैसा रंग है वैसे रहो, जैसा है वैसा सही है। धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगे तो मेरे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अभी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी किसी से तुलना नहीं करेगा और जैसा है वैसा अच्छा करेगा, जैसा रंग है वैसा अच्छा करेगा।